हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बर्ड्स। ठीक है, इसको हम लोग एव्स बोलते हैं और एव्स को ही बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स का मतलब है पंछी। तो क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले इसका फीचर्स। तो फीचर्स क्या क्या होता है इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला नंबर पे है फीदर्स। ठीक है, इसका जो है ये पंख होता है और पंख जो होता है ये किस चीज़ में मदद करता है, तो इसको जो है ये उड़ने में मदद करता है। ठीक, अब यहाँ पे खास बात देखेगा, बोलेगा कि सर पंछी जो होता है ये तो उड़ने वाला होता है। ठीक, लेकिन एक ऐसा पंछी भी होता है जो कि उड़ नहीं सकता है। तो उसको यहाँ पे ध्यान रखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अधिकतर जो पंछी है ये उड़ सकता है और ऐसा पंछी जो उड़ नहीं सकता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैटलेस बर्ड्स। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल जो है ये है ओस्ट्रिच। तो बहुत बार सवाल में आ जाता है कि ओस्ट्रिच जो है ये उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ ये फ्लैटलेस बर्ड है। ठीक, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट इसका फीचर क्या होता है। देखो बीक जो होता है, ये पंख जो होता है, चोंच जो होता है, ये सब पंछी के जनरल कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला सवाल इसमें आ जाता है। ठीक है, एक है फोरलिम्स और दूसरा है हिंडलिम्स। ठीक है, तो ये बहुत बार मैमल्स में हम लोग देखे थे कि फोरलिम्स जो होता है ये सामने वाला होता है और जो बैक साइड में होता है, पीछे साइड में होता है, इसको बोलते हैं हिंडलिम्स। ठीक, अब यहाँ पे फर्क क्या होता है इसको समझो। ये फोरलिम्स जो होता है ये किस में मॉडिफाई कर जाता है, तो ये विंग्स में मॉडिफाई कर जाता है। ठीक, और यहाँ पे ध्यान से देखो, हिंडलिम्स जो होता है इसके पास क्या होता है, स्केल होता है। ठीक, अब स्केल होता है, अब इसका जो फोरलिम्स है और हिंडलिम्स में, तो दोनों का जो फंक्शंस होता है ये एक दूसरे से बिल्कुल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहला नंबर पे वॉकिंग। ठीक है, और इसके बाद है स्विमिंग और इसके बाद है क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांच। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, तो याद रखना इसके लिए हिंडलिम होगा। तो कंफ्यूजन में यही आता है कि फोरलिम्स होता है कि हिंडलिम्स होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद देखो स्किन। देखो अगर हम एक जनरल फिगर बना देते हैं पंछी का, ठीक है, ये पंछी का इस तरह से मान लेते हैं, तो ये पंछी का देखेगा तो इसका जो स्किन होता है ये किस प्रकार का होता है, तो ये बिल्कुल सूखा होता है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई। अब यहाँ पे सवाल आता है कि बोलता है विदाउट ग्लैंड, यानी कि इसके पास कोई भी तरह के ग्लैंड नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग आदमी में बात करते हैं तो आदमी में क्या होता है, ग्लैंड जो होता है ये सीक्रेट करता है केमिकल को, उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे कोई भी प्रकार के ग्लैंड नहीं होता है, लेकिन इसमें भी क्या हो जाता है, एक एक्सेप्शन आ जाता है। अपवाद ये आ जाता है कि इसके पास प्रेजेंट होता है ऑयल ग्लैंड, बस एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये एक्सेप्शन था। और बाकी यहाँ पे कोई भी तरह के ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता। वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जो देखेगा यहाँ पे टेल जो होता है, ठीक है, एट द टिप ऑफ बेस ऑफ टेल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, याद रखेगा टेल में। ठीक, तो यही जो होता है प्रेजेंट कौन सा होता है, ये ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। हालांकि उसका सवाल ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट कभी कभी बन भी सकता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन वाला आता है पॉइंट्स, इसको बोलते हैं इंडोस्केलेटन। ठीक है, देखो किसी में देखेगा कि इंडोस्केलेटन कैसा होता है, कार्टिलेजिनियस होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे याद रखेगा कि बर्ड्स में कैसा होता है, एव्स में जो होता है इंडोस्केलेटन ये होता है बोनी होता है। ठीक, अब इसके बाद देखेगा इसका लॉन्ग बोन। ठीक है, जो मान लो इसका बॉडी में, जैसे अगर आदमी का बात करते हैं तो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है, थाई बोन होता है। उसी तरह से इसका जो लॉन्गेस्ट बोन होता है ये कैसा होता है, तो याद रखेगा ये होलो होता है, यानी कि अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। ठीक, और इसके बाद देखेगा एयर कैविटीज न्यूमेटिक जिसको बोलते हैं, ये प्रेजेंट किसके पास होता है, तो ये एव्स के कैरेक्टर में प्रेजेंट होता है, कभी कभी सवाल में आ जाता है। ठीक, इसके बाद देखेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखो ध्यान से, इसके पास यहाँ पे है एडिशनल चैम्बर्स। ठीक है, जो कि आता कौन सा है, तो याद रखेगा क्रॉप एंड गिजर्स। ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रॉप एंड गिजर्स होता है। अब इसके बाद देखेगा ये हार्ट, इसके पास जो दिल जो होता है ये किसके जैसा होता है, तो याद रखेगा जिस तरह से हम लोग पास होता है। ठीक है, हम लोग पास दिल जो होता है ये कितना चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, 4 चैम्बर में देखेगा 2 जो होता है आर्टरिया हो जाता है और 2 जो होता है ये क्या बन जाता है, वेंट्रिकल बन जाता है।
उसी तरह से यहाँ पे जो होता है कितना चैम्बर का है, 4 चैम्बर का होता है। इसके बाद देखो होमोआयोथर्मस, ठीक है, तो ये हो जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल। इसका मतलब ये जो होता है, पहले भी बताए थे कि होमो का मतलब होता है हाउस, ठीक है, और हाउस का क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है, वेदर कंडीशन चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से होमो मतलब यहाँ पे इसका वार्म ब्लडेड में ये पंछी जो होता है ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक, हम लोग के जैसा। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका देखो फीचर, यहाँ पे देखो रिस्पायरेशन, तो ये सांस लेने का जो काम करता है वो किससे काम करता है, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स हम लोग जो है सांस किससे लेते हैं, फेफड़ा से लेने का काम करते हैं, उसी तरह से ये भी लंग्स को इस्तेमाल करता है सांस लेने के लिए, ठीक। उसके बाद देखेगा सेक्सेस, तो यहाँ पे तो ये हम ही लोग के जैसा है, सेपरेट होता है, ठीक। और इसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होता है तो ये भी हम ही लोग के जैसा होता है, ठीक है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन को ही फॉलो करता है, ठीक। और इसके बाद डेवलपमेंट जो होता है ये डायरेक्ट होता है, इसको याद रखेगा। और इसके बाद ये जो होता है हम लोग से अलग हो जाता है कि ह्यूमन बींग्स जो होता है ये क्या करता है, ये विविपेरस के कैटेगरी में आता है, अपने यानी कि अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये जो होता है ये किसके कैटेगरी में आता है, ये ओविपेरस में आता है। ये क्या करता है, अंडा देता है, और अंडा से क्या होता है, पंछी का जन्म होता है, ठीक। और इस तरह से यहाँ पे जो है ये सभी फीचर को हम लोग देख लिए, और इसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल को देखते हैं, और एग्जाम्पल के बाद ये हो जाएगा ख़त्म। देखो पहला नंबर पे है, इसको बोलते हैं हम लोग, साइंटिफिक नेम इसका है कोरवस, जिसका नाम होता है क्रो, कौआ, ठीक है। उसके बाद जो है इसका साइंटिफिक नाम है कोलंबा, और इसका नाम जो है पिजन, कॉमन नेम, ठीक है। और इसके बाद देखेगा साइंटिफिक नेम है इसका सीटाकुला, और इसका कॉमन नेम जो है ये पैरोट है, तोता। उसके बाद देखो साइंटिफिक नेम इसका है अस्ट्रिथियो, और इसका कॉमन नाम होता है ओस्ट्रिच। और इसके बाद देखो पावो है, इसका नाम है पिकॉक, ठीक, मोर। अब इसके बाद देखो अपटेनोडाइट्स है, इसको बोलते हैं पेंगुइन। और सबसे लास्ट नंबर पे है नियोफ्रोन, इसको हम लोग बोलते हैं वल्चर। तो इस तरह से यहाँ पे इसको देखने के बाद ये एव्स जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो देखो हम लोग कंप्लीट कर लिए, साइक्लोस्टोमाटा को कंप्लीट कर लिए, मेमालिया को कंप्लीट कर लिए, एव्स को कंप्लीट कर लिए, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, कॉन्ड्रिक्थियस, ओस्टिकथियस। उसके बाद पूरा क्लास जो होगा ये फिनिश्ड हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे फाइलम को। तो चलो करते हैं वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।